हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी की हम शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सिंगल इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल्स हैं ये फाइंड करना है। तो इसमें सिंगल आपको दिख ही रहा है कि एक ही ट्रायंगल है। इसी तरह से क्वेश्चन इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे अगर इस टाइप का डायग्राम आता है और पूछा जाता है कि इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये 1 बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है और ये बड़ा वाला थर्ड बन रहा है। टोटल 3 ट्रायंगल्स है इसमें। इसको शॉर्टकट तरीके से करने का जो मेथड है वो हम सीखते हैं। जैसे हम इसमें लिखते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कितने ट्रायंगल है 1 एंड ये 2, कितने पार्ट्स है 2 पार्ट्स है। तो सिंपल तरीका है n into n plus 1 upon 2, ये फॉर्मूला है। n मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 ब्रैकेट में 2 plus 1 अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे तो 2 into 3 अपॉन 2 इसको आएगा 2 into 3 मीन्स 6 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 मीन्स कट शॉर्ट करेंगे तो 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। इसको और सिंपल तरीके से करने का तरीका बता रहा हूं। इसको डायरेक्टली हम करेंगे, लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। 2 के आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे और अपॉन 2 कर देना है। क्या आएगा 2 into 3 6 अपॉन 2 मींस 3। इसी टाइप से हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से, इसमें कितने ट्रायंगल से फाइंड करना है आपको, तो वही तरीके वही मेथड अपनाएंगे अपन कि इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट नंबर आया 6, 6 के आगे का नंबर होता है 7, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2। जो लास्ट नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई बाय उसके आगे का नंबर अपॉन 2 कर देना है। तो 6 into 2 आएगा, 6 into 7 आएगा 42 अपॉन 2, कट शॉर्ट करेंगे तो आएगा 21। इस डायग्राम में 21 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इसी टाइप से आपको इस टाइप का किसी भी इसी कैटेगरी का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आसानी से विद इन 3 to 5 सेकेंड में क्वेश्चन कर लोगे आप, तो आपका टाइम बचेगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। अगर आपको डायग्राम आता है इस टाइप का, ये डायग्राम आया, ये सा डायग्राम आया और इसमें हम इसके अंदर और ऐसे लाइंस खींच के उसे दे देंगे, तो अब बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो मेथड वही रहेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले तो इसका बेस देख लो आप, नीचे का बेस क्या है ये है। इसके कितने पार्ट है 1 पार्ट 2 3 4 5 पार्ट। नीचे वाले बेस के हमको कितने पार्ट मिले 5 पार्ट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा 5 into उसके आगे नंबर 6 अपॉन 2 मींस आएगा 5 into 6 30 अपॉन 2 मींस 15। ये बड़े वाले जो बेस है सबसे बड़ा वाला उससे बन रहे हैं 15। अभी जो छोटा दिख रहा होगा आपको इसके कितने पार्ट है 1 और 2, तो इसके कितने बनेंगे 2 into 3, जो 2 पार्ट है इसके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आगे का नंबर 3 अपॉन 2 कितना आएगा 6 अपॉन 2, मतलब 3 पार्ट्स 3 ट्रायंगल। इसके कितने बन रहे हैं 15 बन रहे हैं, इसके कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। इसकी इसी टाइप से इसका भी कर लेंगे हम। इसके कितने पार्ट है 1 और 2, तो 2 पार्ट के अगेन इसके इसी मेथड से करेंगे सॉल्व, तो कितने पार्ट बनेंगे 2 into 3 अपॉन 2 बनेगा 6 अपॉन 2
मीन्स 3 पार्ट्स, 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल्स इसके बन रहे हैं, इस बेस से भी 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और नीचे वाला जो बेस है उससे बन रहे हैं 15 ट्रायंगल। तो टोटल काउंटिंग करेंगे हम 15 प्लस 3 प्लस 3, 15 प्लस 3 प्लस 3 आएंगे टोटल 21 ट्रायंगल्स। इसी टाइप से आपको इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है तो आप बेस काउंट करना है, सॉरी बेस को देखना है, उसमें पार्ट्स कितने बन रहे हैं वो काउंटिंग करके मेथड वैसे ही सॉल्व करने की जो बताई थी मैंने आपको वैसे ही करना है, लेकिन बेस अलग अलग होने से अलग अलग काउंटिंग करेंगे, ठीक है। इसके इस बेस के हमने 5 काउंटिंग करे तो 5 × 6 अपॉन 2, इसके थे 2 पार्ट्स तो 2 × 3 अपॉन 2, इसके भी 2 पार्ट्स है 2 × 3 अपॉन 2, तो इसके 3 आया, इसके 15 आया, तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा टोटल 21 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं। अगर अब आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो मेथड वही है, बेस अलग अलग है। देखो इसका बेस है, देखो ये बड़ा बेस है, इसके कितने पार्ट है 1 और 2, इसके कितने पार्ट है 1 और 2, इसके कितने पार्ट है बेस के 1 और 2, तो सेम प्रोसेस है 2 है, लास्ट नंबर है 2। अब बड़े बेस का फाइंड करने पहले हम, तो 2 × 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट शॉर्ट हो ही जाएगा तो बनेगा 3। इस बड़े बेस से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 3, इससे कितने बनेंगे 1 और 2 सेम, तो 1 और 2 से कितने बने थे 3 बने थे, तो इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 बनेंगे, उसके भी 2 पार्ट्स है तो इससे भी 3 बनेंगे, तो ये तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल हो जाएगा 9 ट्रायंगल्स, टोटल 9 ट्रायंगल्स बनेंगे इस डायग्राम में। नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं हम। अगर आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स बने हैं, तो सिंपल प्रोसेस इसको भी करने की, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, तो जितना भी नंबर आते हैं 4 आया तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, डायरेक्ट डबल कर लेना, तो उतने ट्रायंगल्स बनते हैं, दैट्स इट। तो 4 आए टोटल, तो 4 × 2 मतलब टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे 8 ट्रायंगल बनेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हम। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वैसे नंबरिंग करना है कहीं से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने पार्ट आए हैं 8 आए, तो 8 × 2 टोटल आएंगे 16 ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो हम कैसे करेंगे, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसको काउंट करना है। तो प्रोसीजर सेम है, सिंपल। हम पहले बाहर वाली पार्ट्स की काउंटिंग कर लेंगे। ये बाहर वाला जो आपको इसके दिख रहा होगा उसके कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी टाइप से अंदर भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर वाले में भी 8 पार्ट्स है और अंदर वाले में भी 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम मैंने जैसे प्रोसेस बताई वैसे करना है आपको। बाहर वाले स्क्वायर में कितने पार्ट्स हैं 8, तो 8 × 2 बस हो जाएगा 16। अंदर वाले में कितने पार्ट्स हैं 80 हैं, तो अब अंदर वाले को कर लेते हैं 8 × 2 बस टू 16, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल आएगा 16 + 16 = 32। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें
32 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो सेम प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है। हम इसका नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं फाइंड करना है, तो हमको इसमें नंबर ऑफ बेसेस काउंट करना है। जितने नंबर ऑफ बेसेस होंगे उतने ही ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे। जैसे इसमें बन रहा है, ये देखो फर्स्ट बेस है, ये सेकेंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस, ये फिफ्थ बेस, तो टोटल 5 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 5 ट्रायंगल्स ही बनेंगे इसमें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है अगर आपको, तो आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब इसकी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। अगर आपको इस टाइप का डायग्राम बना हुआ आता है, तो इसमें बताइए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा है, तो एक अगर ट्रायंगल अंदर बन रहा है तो उसके लिए बनेंगे 4 ट्रायंगल। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा एक ट्रायंगल है, मतलब एक अंदर ट्रायंगल है, तो एक के लिए 4 ट्रायंगल्स काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना तो 4 इसके हो गए, और प्लस एक बाहर वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको प्लस 1 कर देंगे, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर, 5 ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं हम। डायग्राम अगर आपका आता है इस टाइप से, इसके अंदर बना एक ट्रायंगल और इसके अंदर भी एक और ट्रायंगल बन गया। तो देखिए अब एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, टोटल 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं अंदर एक्स्ट्रा। तो एक के लिए मैंने बताया आपको 4 लेना है, तो 2 ट्रायंगल के लिए 4 2 टाइम्स लेना, मतलब 4 × 2 टोटल 8 लेना है। तो 8 हो जाएंगे इन 2 ट्रायंगल के लिए, प्लस ये बाहर वाला एक ट्रायंगल काउंट करना है प्लस 1, तो टोटल 9 ट्रायंगल्स बनेंगे इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर मैं कॉम्प्लिकेट कर दूं, तो अगर इसके अंदर भी हमने एक और ट्रायंगल बना लिया, इसके अंदर भी हमने एक और ट्रायंगल बना लिया, अब काउंट करो कितने ट्रायंगल्स हैं, ये बड़ा ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 और ये 3, टोटल बन रहे हैं 3 ट्रायंगल अंदर। तो एक के लिए लेंगे 4 × 3, टोटल हो जाएंगे 12 ट्रायंगल्स अंदर वाले 3 के लिए, 12 प्लस 1 जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो प्लस 1, तो टोटल रहेंगे 13 ट्रायंगल्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, तो आप सब तरफ से देख लो कि कितने बीच वाले ट्रायंगल जो है कितने बन रहे हैं, 1 2 3 देख रहे हैं, आपको नीचे से देखोगा कितने स्पेसेस खाली हैं, 1 2 3, इधर से भी काउंट करो तो 1 2 3, ठीक है, इधर से भी काउंट करो 1 2 3, सब तरह से 3 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आपको मेथड यही अपनानी जो मैं बता रहा हूँ आपको, सेम प्रोसीजर जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में। अगर 3 पार्ट्स आ रहे हैं,
या ये जो मेथड का जो प्रोसीजर है वो आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि अगर बीच में स्पेस जो है वो एक आता है, 1 के लिए आता है, टोटल कितने ट्रायंगल बनते हैं, 1 ही बनता है। अगर 2 स्पेस आते बीच में, 2 स्पेस आते तो ट्रायंगल बनते हैं 5। 3 के लिए बनते हैं 13। जैसे यहाँ पे 3 स्पेस आ रहे हैं, देखा हुआ आपको सब तरह से 3 स्पेस आ रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 13 ट्रायंगल्स। ठीक है। अगर 4 स्पेस आते बीच में अगर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं 27। 5 अगर स्पेस होते बीच में तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं 48। 6 के लिए आता, 6 स्पेस अगर होते तो 78 ट्रायंगल्स बनते। और 7 के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं 118 118। 8 स्पेस के लिए होता है 170। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर देखा गया कि ये 5 स्पेस तक पूछा जाता है जनरली, लेकिन फिर भी आप 8 तक लर्न कर लें ताकि अगर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो मेथड करने के लिए प्रोसीजर है, उसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा, स्पेस काउंट करके डायरेक्टली आप ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे लिख पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग जो पार्ट होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आपने अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जय खत्री क्वालिटी एजुकेशन चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।